टेलीपैथी के थ्रू आप किसी के माइंड को ईजिली रीड भी कर सकते हो, यानी उनके अंदर क्या थॉट चल रही है, अभी क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या प्लानिंग चल रही है। एटीसी मतलब ये इतना पावरफुल है, माइंड रीडिंग प्रोग्राम कह सकते हो इसे। बस आपको अपने स्किल्स को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, उसको और बूस्ट करना है। अगर आप इसको ट्रेन कर लोगे ना कि कैसे ये वर्क करता है, तो आप अपने लाइफ में उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जो चाहते हो कि आपको वो चाहिए, यानी आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक सबकॉन्शियस लेवल पे आप एक्सपैंड होना शुरू होते हैं, यानी आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना जो होती है ना, एक ऊर्जा का विस्तार करती है। जब जितना आपके ऊर्जा का विस्तार होता है ना, फिर चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड करते हो, उनको डिकोड कर पाते हो। फिर आप जो चीज़ करना चाहते हो आपको सोल्यूशन मिलने लगता है। ये सिर्फ टेलीपैथिक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कनेक्शन नहीं है, यानी आप उन सब चीज़ों के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो जो आपकी लाइफ में वो लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इसको लेना है। इसके लिए जो वे आप ढूंढ रहे हो आपको उसका सोल्यूशन मिलने लगता है। किसके थ्रू मिलेगा? एक यूनिवर्स या फिर सोर्स कह लो या फिर डिवाइन कह लो, वो आपको गाइड करेगा, बशर्ते कि आप उस सिग्नल को रिसीव करके डिकोड करना सीखो। कुछ चीज़ों को हम डिकोड ईज़िली कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ों को हम डिकोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारे परे हैं। डिवाइन तो हमें हर तरीके से गाइड करता है, ड्रीम के थ्रू करता है या फिर किसी आर्टिकल के थ्रू करेगा, किसी इंसान के थ्रू करेगा, बस अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे नॉइज़ है, इतने सारा थॉट हम क्रिएट कर चुके हैं ना आसपास की चीज़ों को लेके। हम इतना भाग रहे हैं और इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा दिमाग उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाता जो हमें ऑलरेडी हमें दिया गया है। यानी साइकिक एबिलिटी सबके पास है, आप हम सब कुछ ये चीज़ों को अपने लाइफ में रिसीव कर सकते हैं जस्ट एक थॉट के थ्रू। बट वो थॉट हम रिसीव करने में है ना कैपेबल नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन तो उस सिग्नल को कैच कर रहा है बट उसको डिकोड नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, हमारा फोकस नहीं जा रहा है। तो जब आपका अवेयरनेस इंक्रीज़ होगा, जब आप शांत रहना शुरू करोगे, कम सोचोगे, वही सब चीज़ें सोचो जो आपके लिए बेनिफिट है। फालतू चीज़ों पे अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, चीज़ें और डिस्टर्ब होनी शुरू होती है, फिर हम उसी में उलझ के रह जाते हैं और रात को जब सोने जाते हैं तो थका दिमाग होता है, कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जब शांत रहोगे, जब आपका अवेयरनेस हर वक्त आपका रहेगा साथ में कि मुझे क्या करना है, क्या चीज़ें हम मेरे लिए वर्क कर रही है, जब आप इस थॉट प्रोसेस से अपने माइंड को जब फीड करना शुरू करते हो ना, तो फिर चीज़ों को आप रिलेट कर पाते हो। फिर वो सारी टेलीपैथी आप समझ पाते हो जो आपके लिए भेजी जा रही है, चाहे एक इंसान के साथ हो या फिर एक डिवाइन के साथ हो। फिर आप सामने वाले के एक्सप्रेशन को देख के समझ सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, यानी उसके बॉडी पोस्चर से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि ये क्या मुझे डिस्क्राइब करना चाह रहा है, इसके ये मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है। कैसे हमारे मॉन्क लोग होते थे जो किसी को देख के समझ जाते थे कि उनके अंदर क्या थॉट चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेलीपैथी, क्योंकि अंदर उनकी इतनी पावर होती थी किसी सामने वालों को देख के समझना, उनके क्वेश्चन पूछने से पहले उनको आंसर कर देते थे, क्योंकि वो इस पावर को ऑलरेडी जानते थे और वो इस चीज़ को यूज़ भी कर रहे थे। तो इस वे के थ्रू आप प्लांट के साथ, एनिमल के साथ, किसी के साथ भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। बस आपको फोकस शिफ्ट करनी है, अपने अपने एक्सपेंशन बनाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड का। जितना आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सपेंड करोगे, अवेयरनेस अपने अंदर लेके आओगे, वो चीज़ें फिर आपके लिए वर्क करना शुरू करोगे। आप जितना अपने आप को शांत रखोगे ना, पीसफुल रखोगे, काम रखोगे ना, फिर वो चीज़ें आप उससे रिलेट कर पाओगे। फिर वो सारे थॉट जो आपके अंदर आ रहे हैं, सोल्यूशन सब हमारे पास है। फिर आप किसी को थॉट भेजना चाह रहे हो, आप अपनी बात को किसी को कन्वे करना चाह रहे हो, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आप टेलीपैथी के थ्रू कन्वे कर दोगे। फिर सामने वाला खुद ब खुद आपकी बात को समझ के उसको करने लगेगा। तो इतना पावरफुल है, यानी बिना बोले आप किसी से कुछ काम करवा सकते हो अपने फेवर में। तो इस तरह है। तो बस वही है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर। और आपके अंदर जो भी सवाल है, जब भी आप सोने जाते हो ना, तो आप क्वेश्चन पूछ लिया करो कि मुझे इसका सलूशन चाहिए। 3 बार उस क्वेश्चन को रिपीट करो और सवाल बोल के छोड़ दो। वो आपको ड्रीम के थ्रू मिलेगा या फिर किसी पर्सन के थ्रू मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई रास्ते के थ्रू आपको वो आंसर मिलेगा। ये मैंने प्रैक्टिस किया था, ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जब मैं उस सवाल को पूछ के सोई तो उसका सलूशन मुझे नेक्स्ट डे मिला था एक पर्सन के थ्रू। तो इस वे में ये काम करता है। आप भी ट्राई करो और शेयर करो। थैंक यू।